दोस्तों, कई लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या हम अपने घर पर स्मॉल स्केल विंड टरबाइन लगा सकते हैं, और अगर हम स्मॉल स्केल विंड टरबाइन अपने घर पर लगा रहे हैं तो क्या ये सोलर सिस्टम का या जो सोलर पैनल लगाते हैं हम अपने घर पर उसका एक बेस्ट अल्टरनेटिव रहने वाला है या नहीं। इसके साथ ही विंड टरबाइन में वो लगाने में जो खर्च आता है वो क्या होता है, विंड टरबाइन के अंतर्गत कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है, इन कंपोनेंट्स के नाम क्या हैं, कैसे विंड टरबाइन काम करती है। और अगर हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, मान लीजिए मुझे 1 किलोवाट की विंड टरबाइन लगानी है, 2 किलोवाट लगानी है, 5 लगानी है या 10 किलोवाट लगानी है, तो ये विंड टरबाइन पर किलोवाट की अगर हम विंड टरबाइन के हिसाब से लगाते हैं तो ये हमें कितनी यूनिट या कितने पावर का जनरेशन करके देती हैं। और अपने भारत के अंतर्गत वो कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर हम विंड टरबाइन नहीं लगा सकते, क्योंकि विंड टरबाइन हमारी चलती है हवा के फ्लो से। तो कई ऐसे स्टेट्स हैं अपने भारत के अंतर्गत जहां पर अगर आप विंड टरबाइन लगाते भी हैं तो भी आपको उस विंड टरबाइन का कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल के साथ हर एक चीज बताने वाला हूं, और इसके साथ ये भी जानकारी दूंगा कि अगर आप खुद कस्टमाइज करके अपनी विंड टरबाइन बनाना चाहते हैं, तो जैसे हम लोग सोलर सिस्टम के साथ करते हैं कि सोलर पैनल हम किसी कंपनी का ले रहे हैं, बैटरी इन्वर्टर हम किसी और कंपनी का ले रहे हैं, स्ट्रक्चर हम किसी और कंपनी का ले रहे हैं, सेम उसी तरीके से क्या हम विंड टरबाइन में भी अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स लेकर उनको असेंबल करके अपने लिए एक बेस्ट टरबाइन बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। सब कुछ पूरा डिटेल के साथ बताने वाला हूं, और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 100% सिर्फ नॉलेज देने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। प्राइसिंग की बात मैं वीडियो के आखिरी में करूंगा कि किस विंड टरबाइन का प्राइस आपको कितना पड़ेगा और इनका मेंटेनेंस क्या रहने वाला है। तो अगर अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा जो अपने घर पर सोलर की जगह एक विंड टरबाइन इंस्टॉल कराने का प्लान कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, अगर विंड टरबाइन की बात करें तो विंड टरबाइन दो टाइप्स की मेनली देखने को मिलती हैं। एक हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन, जो आप बड़े बड़े रेगिस्तानों में बड़ी बड़ी विंड टरबाइंस देखने को मिलती हैं, जो करीब 80 मीटर या 100 मीटर ऊंची होती हैं। ये विंड टरबाइंस हमारी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती हैं। इनका उपयोग सिर्फ कॉमर्शियल लेवल पर ही किया जा सकता है। अगर घरेलू रूप में बात करें तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी यूजलेस है, क्योंकि इनसे जो पावर जनरेट होती है वो तो हमारे लिए बहुत एक्सेस है, और दूसरी चीज़ इनको लगाने में ही करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आता है। इस वजह से इस वीडियो में हम लोग हॉरिजॉन्टल विंड टरबाइन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो घरेलू स्तर पर, स्मॉल स्केल स्तर पर, जिसको वर्टिकल विंड टरबाइन कहते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल के साथ। अगर वर्टिकल विंड टरबाइन की बात करें तो इंडिया के अंतर्गत अपने यहाँ कोई ऐसी मेन कंपनी नहीं है जो वर्टिकल विंड टरबाइन मैन्युफैक्चर करती हो या सेल करती हो। मोस्टली फॉरेन कंट्रीज के अंतर्गत ये विंड टरबाइन और स्मॉल स्केल विंड टरबाइन का प्रचलन बहुत ज़्यादा हाई है, और क्यों हाई है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम एक स्मॉल स्केल विंड टरबाइन ले रहे हैं तो इस स्मॉल स्केल विंड टरबाइन के अंतर्गत क्या क्या कंपोनेंट यूज होते हैं। तो चलिए एक बार जान लेते हैं इन कंपोनेंट्स के बारे में। उसमें हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है एक टावर की। टावर, इसके साथ ही इंस्टॉलेशन किट की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप चाहते हैं बैकअप लेना तो आप इसमें बैटरी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें आपको एक कंट्रोलर लगाना पड़ेगा, और साथ में मॉनिटरिंग सिस्टम भी। ये तो वो मेन कंपोनेंट है जो हमें जरूरत पड़ेंगे। अब इन कंपोनेंट्स का यूज क्या क्या है, किस टाइप्स के आते हैं, उसके बारे में भी समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर आप खुद से विंड टरबाइन बना रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, कि जैसे आप जो रोटर ले रहे हैं, रोटर का काम है कि जो हवा का मोशन है उस हवा के मोशन से उसमें आपको घुमाना, और रोटर जब घूमेगा तभी आपकी एनर्जी जनरेट होगी। इसके अंतर्गत जो आपका रोटर होगा वो उस पर आपके 3 ब्लेड हब से कनेक्ट होगा, और ये जो 3 ब्लेड लगे होंगे इसमें आपका 2 कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। या तो आपको इसमें फाइबर ग्लास का ब्लेड देखने को मिलेगा, या तो आपको कार्बन फाइबर का ब्लेड देखने को मिलेगा, क्योंकि हवा की स्पीड से जब हमारी विंड टरबाइन रोटेट होती है तो ऐसे में काफ़ी तेजी के साथ घूमती है, तो एक अच्छे मटेरियल के ब्लेड होना काफ़ी ज़रूरी है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक जनरेटर की।
और इसके अंतर्गत जो जनरेटर यूज होता है वो इंडक्शन जनरेटर यूज होता है, और जब हमारा रोटर घूमता है ब्लेड के माध्यम से तो उसी से हमारा ये जनरेटर कनेक्ट होता है, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसके साथ ही हमें जरूरत पड़ेगी एक कंट्रोलर की। अब कंट्रोलर का काम क्या है? कंट्रोलर का काम दोस्तों ये है कि जब हमारा, क्योंकि हवा हमारे कंट्रोल में नहीं है, हवा कितनी स्पीड में घूम रही है और जितनी हवा स्पीड में घूमेगी उसी हिसाब से हमारा ब्लेड मूव करेगा, और जितनी तेज ब्लेड मूव करेगा हमारा जनरेटर उतना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। तो ऐसे में अगर हमारा बहुत ज्यादा हाई प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जैसे हम लोग सोलर में कंट्रोलर लगाते हैं, सोलर चार्ज कंट्रोलर, वैसे ही इसमें भी कंट्रोलर को इंस्टॉल किया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी एक टावर। टावर पर हमारा रोटर और जनरेटर लगा होगा, और यहाँ ये जो टावर होगा दोस्तों ये हमारा स्टील का या एल्यूमिनियम का होगा। एल्यूमिनियम का टावर थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है, थोड़ा सस्ता मिलेगा, पर इसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं, इसके अंदर उतनी आपको स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिलेगी। तो अगर आप खुद से डिजाइन कर रहे हैं अपने लिए विंड टरबाइन तो वहां पर आप स्टील का ही टावर का उपयोग करें। इसके साथ जरूरत पड़ेगी वायर की। ये डिपेंड करेगा कि आप कितने पावर की या कितनी बड़ी विंड टरबाइन डिजाइन कर रहे हैं। पर अगर घरेलू स्तर की विंड टरबाइन है तो ऐसे में आप जो विंड टरबाइन में वायर यूज करेंगे वो 4 से लेकर 6 स्क्वायर mm तक का एक स्पेसिफिक रहता है। पर हाँ, अगर आपकी बड़ी विंड टरबाइन है तो वहां पर आपको बड़े स्क्वायर mm के वायर की तरफ जाना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर आप बैटरी लगाना चाहते हैं, क्योंकि बैटरी ऑप्शनल है, अगर आप रात में बैकअप नहीं चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बैटरी नहीं लगाएंगे। पर अगर क्योंकि विंड टरबाइन हमारी 24 आवर तो घूमती ही है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर हमारा जो विंड है उसकी स्पीड कम होती है, तो वहां पर हमारा विंड टरबाइन भी प्रोडक्शन अपना कम कर देती है। तो अगर बैटरी प्रॉपर लगी होती है तो हमें कंटिन्यूसली पावर बैकअप मिलता रहता है। इसके साथ ही जरूरत पड़ती है ज्वाइंग मशीन की। अब इसका काम क्या है? इसका काम यह है दोस्तों कि मान लीजिए हवा हमारे किसी भी दिशा से चल रही है, ईस्ट से चल रही है, नॉर्थ से चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में ये विंड टरबाइन है उसको उसी डायरेक्शन में मूव करा के रखेगी जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है, जिससे हमारी जो विंड टरबाइन है वो घूम सके और उससे हमारा जनरेटर घूम सके। इसके अलावा आपको विंड टरबाइन में जरूरत पड़ेगी एक एलए की। एलए मतलब लाइटिंग अरेस्टर की। और विंड टरबाइन में लाइटिंग अरेस्टर लगाना काफी कंपलसरी है। अगर आप विंड टरबाइन में लाइटिंग अरेस्टर नहीं लगाते हैं तो अगर आकाशीय बिजली का कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी विंड टरबाइन उससे डिस्ट्रॉय होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो ये वो कंपोनेंट्स हैं जो अगर हम मैन्युअली भी अपने घर पर चीजें मंगवा कर विंड टरबाइन बनाना चाहते हैं तो हम इन विंड टरबाइंस को बना सकते हैं इन प्रोडक्ट के माध्यम से। तो दोस्तों ये तो बात हो गई विंड टरबाइन में लगने वाले कंपोनेंट्स। अब सवाल ये है कि हमें पर किलोवाट की कॉस्टिंग क्या पड़ेगी जाके अगर हम विंड टरबाइन अपने घर पर लगाना चाहते हैं। दोस्तों विंड टरबाइन अगर आप मान लीजिए 1 किलोवाट के अपने घर पर इंस्टॉल कर रहे हैं तो इंडिया के अंतर्गत इनकी कॉस्टिंग आपको करीब 50,000 से लेकर 80,000 रुपए तक पड़ने वाली है। इसके अलावा अगर आप 2 किलोवाट जा रहे हैं, 5 किलोवाट जा रहे हैं या 10 किलोवाट जा रहे हैं तो यहाँ पर विंड टरबाइन के साथ सोलर से बिल्कुल डिफरेंट चीज है। अगर हम नंबर ऑफ सोलर पैनल बढ़ाते हैं या सिस्टम अपना बड़ा करते चले जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे सोलर सिस्टम की कॉस्टिंग कम होती है। पर विंड टरबाइन में हमारे विंड टरबाइन जितनी बड़ी करते जाएंगे उसकी कॉस्टिंग और बढ़ती जाएगी। तो आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 50 से 80,000 रुपए में आपको 1 किलोवाट की विंड टरबाइन मिल जाएगी, और इसमें जितनी आप बड़ी करते चले जाएंगे इसकी कॉस्टिंग और एड ऑन होती जाएगी उसमें। इसके साथ ही अगर मान लीजिए हम अपने घर पर 1 किलोवाट की विंड टरबाइन इंस्टॉल कर ले रहे हैं तो विंड टरबाइन को जरूरत पड़ेगी विंड की, और विंड की एक प्रॉपर स्पीड हमें चाहिए होगी उस विंड टरबाइन को रोटेट कराने के लिए। तो अगर हम मिनिमम से मैक्सिमम की बात करें तो पहले हम लोग मिनिमम की ही बात कर लेते हैं कि आपको इतना एयर फ्लो तो चाहिए ही चाहिए। अगर इससे कम एयर फ्लो आपके एरिया में है, और भारत के कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पर एयर फ्लो इससे कम है उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए विंड टरबाइन नहीं बनी है। आपको मिनिमम 4 मीटर पर सेकंड की विंड स्पीड चाहिए होगी, और वो भी उस विंड टरबाइन के लिए जो विंड टरबाइन आपकी 400 या 500 वाट पावर की होगी। तो मतलब स्मॉल स्केल और छोटे स्तर की स्मॉल स्केल में भी जो विंड टरबाइन है उसके लिए आपको करीब 4 मीटर पर सेकंड का एयर फ्लो चाहिए। अगर आप इससे बड़ी 2 किलो, 3 किलो या 5 किलो वाट की विंड टरबाइन की तरफ जा रहे हैं
तो वहां पर जो एयर फ्लो है उसको और ज्यादा बढ़ना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी विंड टरबाइन होगी उतना उसके जो ब्लेड्स होंगे, जो विंग्स होंगे, वो उसके और बड़े होंगे, तो उनको घूमने के लिए हवा का और प्रेशर चाहिए होगा। तो कम से कम 4 और 7 इसके बीच मीटर पर सेकंड की अगर आपके यहाँ एयर फ्लो है तो डेफिनेटली आपके लिए विंड टरबाइन एक बेस्ट ऑप्शन होगी। कितनी जनरेशन करेगी वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं। और अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है तो दोस्तों जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन इतना डिटेल के साथ आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। अब हमने मिनिमम की तो बात कर ली, बात करते हैं मैक्सिमम की। क्योंकि विंड टरबाइन भी आपने देखा है कई बार उसके जो ब्लेड्स होते हैं वो टूटते हुए डिस्ट्रॉय होते आपने देखे हैं। तो ऐसे में अगर विंड स्पीड 25 मीटर पर सेकंड से ज्यादा जाती है तो ऐसे में विंड टरबाइन के अंतर्गत आपको ऐसे फीचर्स मिलते हैं, ऐसे ब्रेकिंग सिस्टम मिलते हैं जो उस ब्लेड को, उसकी स्पीड को कंट्रोल करने का भी काम करते हैं। तो 25 मीटर से अगर ऊपर जाती है तो विंड टरबाइन के आपका प्रोडक्शन भी कम होता है और आपकी विंड टरबाइन भी ऑटोमेटिक बंद होती है या अपने आप को ब्रेकिंग सिस्टम के द्वारा कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से उसके ब्लेड ना टूटे और काफी ज्यादा क्षति ना हो। इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें विंड टरबाइन के प्रोडक्शन की, तो विंड टरबाइन का प्रोडक्शन सोलर से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। 1 किलोवाट की अगर आप विंड टरबाइन लगाते हैं तो 2 से 3 किलोवाट आवर का आप इस 1 किलोवाट की विंड टरबाइन से प्रोडक्शन ले सकते हैं, जो कि काफी जबरदस्त होता है। 5 किलोवाट की बात करें तो इसको लगाने के बाद आपको 100 किलोवाट तक का प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है 24 आवर में। तो ओवरऑल प्रोडक्शन के मामले में सोलर अभी विंड टरबाइन से काफी दूर या बोले कोसों दूर रहने वाला है। बस समस्या यही है उन लोगों के लिए जिनके यहाँ विंड स्पीड स्लो है। उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका है जो कोस्टल एरिया की तरफ रहते हैं, जो वेस्टर्न घाट की तरफ रहते हैं, रेगिस्तान में की तरफ रहते हैं, जहां पर विंड की स्पीड अच्छी रहती है, वहां पर विंड टरबाइन लगाना एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑप्शन होता है। अब कौन से हैं वो भारत के हमारे स्टेट्स जहां पर आपके लिए विंड टरबाइन नहीं बनी है? क्योंकि यहाँ पर जो विंड स्पीड का ऑन एवरेज है वो 4 मीटर पर सेकंड से कम है, जिसके अंतर्गत हमारा यूपी भी आता है। यूपी हो गया दोस्तों, एमपी, बिहार, असम, उड़ीसा, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आपके लिए विंड टरबाइन नहीं बनी है। तो आप वहां पर अपने घर पर सोलर का ही एक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, आप एज अल्टरनेटिव ऑप्शन इसका यूज कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम नहीं तो एक मीडियम लेवल पर या मिनिमम लेवल पर आपको कंटिन्यूसली प्रोडक्शन देखने को मिलता रहे। अब बात करते हैं क्या मेंटेनेंस इसकी कॉस्टिंग आती है या नहीं आती है। तो दोस्तों विंड टरबाइन के अंतर्गत ब्लेड अगर आपके 24 आवर घूम रहे हैं, इसके साथ ही उसमें जनरेटर घूम रहा है, तो मतलब इसके जो पार्ट्स हैं वो परमानेंटली मूविंग करते हैं। तो इसके लिए ग्रेसिंग, लुब्रिकेंट्स की आवश्यकता होती है। तो हमें इसका प्रॉपर मेंटेनेंस और इसका काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। तो सोलर की तुलना में अगर हम बात करें तो विंड टरबाइन के अंतर्गत हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या ज़्यादा मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो जिन स्टेट्स में आपका एयर फ्लो अच्छा है तो आप उधर विंड टरबाइन से भी एनर्जी ले सकते हैं। फ्री एनर्जी, कार्बन फ्री एनर्जी, ये एक बेस्ट ऑप्शन है किसी भी देश को आगे जाने के लिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया था तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।